कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अ रोड साइड स्टैंड, जो पोइम है क्लास 12th की, उसकी हम यहाँ पे समरी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समरी। और पोइट ऑफ दिस पोइम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इस पोइम के पोइट हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन, और इसकी जो PDF है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। इन अ रोड साइड स्टैंड, जैसा कि टाइटल है इस पोइम का, रोड साइड स्टैंड, द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड। तो इस पोइम में जो पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये वो जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात, है ना, जो ग्रामीण लोग हैं, तो देहात में रहने वाले, गांव में रहने वाले लोगों की बहुत ही दयनीय जो कंडीशन है, उनकी दशा है, उस मिजरेबल कंडीशन का वर्णन इसमें करते हैं। The city people who drive through the countryside hardly stop at the roadside stand। और जो शहर के लोग हैं, जो कि वहाँ से गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए उस इलाके से गुजरते हैं, उस देहाती इलाके से गुजरते हैं, वो बिल्कुल वहाँ पे रुकते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रुकते हैं, या न के बराबर रुकते हैं, वो रुकते नहीं हैं। नॉर डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट, और न ही वो उन लोगों की परवाह करते हैं जो लोग ये रोड साइड स्टैंड को चलाते हैं, उस सड़क के किनारे की उस छोटी सी दुकान को चलाते हैं, उन लोगों की परवाह भी वो नहीं करते। इफ एट ऑल दे डू सो टू क्रिटिसाइज द प्लेस एंड द पीपल। और अगर वो कुछ करते हैं तो वो उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो उस स्थान को क्रिटिसाइज करते हैं, उस स्थान की, उस प्लेस की आलोचना करते हैं, और वहाँ के लोगों की आलोचना जरूर करते हैं, बाकी उनकी कोई परवाह नहीं करते हैं ये सिटी के लोग। Frost, it means Robert Frost, describes the lives of the poor people with pitiless clarity and with the deepest sympathy and humanity। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है सहानुभूति के साथ और मानवता के साथ जो है वो गहरी सहानुभूति और गहरी मानवता के साथ इन लोगों की दशा का वर्णन करते हैं। तो आइए अब हम करते हैं शुरू रोड साइड स्टैंड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, साथ ही साथ अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन राइज। और इसी के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पर अवेलेबल कराते हैं। दोस्तों, रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, जिसे जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए शुरू करते हैं। और रोड साइड स्टैंड, और रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है कि सड़क के किनारे की एक छोटी दुकान। लिखा है यहाँ पे, पोइट लिखते हैं कि अ लिटिल हाउस वॉज एक्सटेंडेड फर्दर। एक छोटी सी, मतलब एक घर था, एक छोटा सा, अ लिटिल हाउस, और उस घर को एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड का मतलब होता है उसको विस्तारित करना, उसका थोड़ा सा उसकी साइज को बढ़ा देना। तो यहाँ पे क्या किया कि उसकी साइज को बढ़ा दिया गया, एक जो मकान था उसकी। एंड अ न्यू शेड वॉज कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। तो एक शेड बना दिया गया, एक छप्पर टाइप जो होता है ना, जो थोड़ा सा मकान को आगे बढ़ाने के लिए एक जो शेड बना देते हैं, तो उस मकान को विस्तारित करने के लिए उसके ऊपर एक शेड बना दिया गया, उसके आगे एक शेड बना दिया गया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड स्टूड अ रोड साइड स्टैंड। और अब सामने सड़क के किनारे पर, है ना, एट द एज ऑफ द रोड, तो सड़क के किनारे पर वाहनों के रुकने के लिए एक रोड साइड स्टैंड बना दिया, एक छोटी सी दुकान बना दी गई। द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक कंटिन्यूड विदाउट एनी ब्रेक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ट्रैफिक था, जो यातायात है, वो लगातार जारी रहा बिना किसी ब्रेक के। मतलब कोई भी वाहन वहाँ पे नहीं रुका, और जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक का मूवमेंट लगातार जारी रहा, कोई भी वाहन वहाँ पे रुका नहीं। वेरी फ्यू पीपल केयर टू स्टॉप देयर। बहुत ही कम लोग वहाँ पे रुकने की परवाह करते थे, है ना, केयर
का मतलब होता है परवाह करना। तो बहुत ही कम लोग वहाँ पे रुकने की परवाह करते थे, मतलब बहुत कम लोग वहाँ पे रुकते थे। दोज हु रैन द स्टैंड डिडंट रेज ईट फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब जिन लोगों ने इस स्टैंड को बनाया था, मतलब ये छोटी सी दुकान जो सड़क के किनारे बनाई थी, इन लोगों ने जो छोटी सी दुकान बनाई थी, उन्होंने कोई मुफ्त की रोटियां खाने के लिए नहीं बनाई थी, है ना। डिडंट रेज नहीं बनाई थी, ईट मतलब इसे फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, तो ये मुफ्त की रोटियां खाने के लिए नहीं बनाई थी। बट दे सर्टेनली एक्सपेक्टेड द पीपल टू कम देयर, लेकिन ये चाहते थे कि लोग यहाँ पर आए, मतलब जो गाड़ियाँ लेकर के जो सड़क पर चलते हैं वे लोग वहाँ पर रुकें, वो ऐसी आशा करते थे, है ना। सर्टेनली एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना, तो ये आशा करते थे कि लोग यहाँ पर आए। एंड दे वुड बाय समथिंग, और साथ ही साथ वे ये भी आशा करते थे कि ये जो भी लोग वहाँ पर आए वो कुछ न कुछ खरीदें। सम कैश वुड फ्लो ऑन टू देयर हैंड्स, और जब वो कुछ खरीदेंगे, ये गाड़ी वाले लोग, जो शहर वाले लोग जो वहाँ से होते हुए जाएंगे, वो रुकेंगे, और जब रुकेंगे और वहाँ से कुछ खरीदेंगे, तो ये जिन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया था उनके हाथों में कुछ पैसा आएगा, है ना। कैश का मतलब होता है नकद आएगा, उनके हाथों में, उनकी हथेलियों में कुछ पैसा आएगा। एक्चुअली दे इस्टेब्लिश्ड द रोड साइड स्टैंड फॉर अर्निंग सम मनी। एक्चुअली इन्होंने बनाया क्या, जो रोड साइड स्टैंड था वो बनाया क्यों था, उन्होंने इसे इसीलिए इस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, ताकि वो कुछ पैसा कमा सकें, है ना। फॉर अर्निंग सम मनी, ताकि वो कुछ पैसा अर्न कर सके। ओके, नेक्स्ट है ट्रैफिक फास्ट विदाउट स्टॉपिंग देयर, और यातायात बिना रुके वहां से आगे बढ़ता रहा। द रिफाइंड एंड रीच पीपल पास्ड थ्रू द प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ गोइंग अहेड। और अब ये जो रिफाइंड है, परिष्कृत, रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत, एंड रीच पीपल यानी धनवान लोग, ये जो परिष्कृत और धनवान लोग थे वो आगे बढ़ने के इरादे से उस जगह से गुजरते रहे, है ना। और इंटेंशन ऑफ गोइंग अहेड, और ज़्यादा आगे बढ़ने के इरादे से पास्ड थ्रू, वहाँ से बढ़ते रहे, वहाँ से गुजरते रहे। नो वन स्टॉप्ड देयर, कोई भी वहाँ पर नहीं रुका, कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं रुकी, वो लगातार आगे बढ़ते रहे। इफ़ एनी पर्सन केयर टू स्टॉप देयर ही वुड गेट इरिटेटेड, और अगर कोई वहाँ पे रुकने का कष्ट उठाता भी था तब भी वो इरिटेटेड हो जाता था, खिन्न हो जाता था उस स्थान को देख करके, ना। इफ़ एनी पर्सन, अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ रुकने की परवाह करता तो वो उस स्थान को देख करके इरिटेटेड हो जाता था। He would find the landscape spoiled by the clumsy paint with which the building was painted। और जब वहाँ पे वो रुकता था तो वहाँ पर जो लैंडस्केप था, भूदृश्य था, वो भूदृश्य बिगाड़ दिया गया था। स्पॉइल्ड बाय द क्लम्सी पेंट, वो बिगाड़ दिया गया था, एक प्रकार से भद्दा कलर वहाँ पे करके कर दिया गया था, जो क्लम्सी पेंट वहाँ पे कर दिया गया था। और उससे क्या होता था कि इमारत जो रंगी गई थी वो खराब हो गई थी, तो उस खराब इमारत को देख करके एक प्रकार से वो इरिटेटेड हो जाता था, वो खिन्न हो जाता था। He would find even the signs like N and S turned wrong। और यहाँ तक कि वहाँ पे जो साइंस थे, कुछ चिन्ह थे जैसे N और S, तो ये भी उल्टे लटके हुए थे, इनको भी वो उल्टे लटके हुए पाता था जो भी व्यक्ति वहाँ पे रुकता था वो। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर सेल। ऑर्डिनरी थिंग्स फॉर सेल मतलब जो वहाँ पे जो चीज़ें बिकती थी वो साधारण चीज़ों की बिक्री वहाँ पे होती थी। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। तो वहाँ पे जो चीज़ें बिकती थी वो सामान्यतः दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो वहाँ पर बिका करती थी। विल्ड बेरीज वर सोल्ड देयर इन वुडन क्वार्ट्स और यूनिट्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर प्रश्न ये बनता है कि उस रोड साइड स्टैंड पे क्या क्या चीज़ें बिकती थी, है ना, तो व्हाट थिंग्स वर सोल्ड एट द रोड साइड स्टैंड, तो आप लिखेंगे कि वहाँ पे जो है वो ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज जो है वो वहाँ पे बिकती थी, और उसमें आप लिखेंगे विल्ड बेरीज, है ना। विल्ड बेरीज वर सोल्ड देयर इन वुडन क्वार्ट्स और यूनिट्स। तो उसमें वहाँ पे क्या होता था, जो बेर होते हैं ना, बेर होते हैं, जैसे विल्ड बेरीज का मतलब होता है जो बेर होते हैं, तो बेर वहाँ पर जो है वो लकड़ी के बने हुए क्वार्ट्स में जो है वो बिकते थे। उसके बाद आप लिखेंगे सिमिलरली वन कुड बाय गोल्डन गार्ड्स फ्रॉम द स्टैंड। और इसके अलावा वहाँ पर जो है वो सुनहरी जो काशी फल होते थे, गोल्डन क्वार्ट्स होता है मतलब काशी फल होते हैं, वो भी वहाँ पे बिकते थे। द प्लेस ऑल्सो ऑफर्ड अ पीसफुल स्टे इन द लैप ऑफ नेचर इफ वन हैड मनी।
और इसी के साथ क्या होता था कि वो जो जगह थी वहाँ पे उस प्रकृति की गोद में, इन द लैप ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की गोद में, है ना, इन द लैप ऑफ नेचर, प्रकृति की गोद में उस शांतिमय स्थान पर ठहरने की पेशकश करता था। द पोइट इज वरीड अबाउट दोज अनटोल्ड सफरिंग्स एंड मिजरीज दैट द पीपल हैड टू फेस एंड सफ़र। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कवि था, है ना, कवि को जब यहाँ पर क्या होता है कि वो उन लोगों के कष्ट और उन लोगों की सफरिंग और उन लोगों की जो दुख है, उन लोगों की जो दयनीय हालत थी, उन दुखों और उन दयनीय हालतों को देख करके कवि यहाँ पर दुखी होता है, कवि यहाँ पे चिंतित होता है। द पोइट इज़ वरीड, कवि यहाँ पे जो चिंतित होता है, परेशान होता है, ऑफ दोज अनटोल्ड सफरिंग एंड मिजरीज दैट द पीपल हैड टू फेस एंड सफ़र, कि लोगों को उन तकलीफ़ों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो उनकी तकलीफ़ और उनकी मुसीबतों को देख करके पोइट जो है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, वो यहाँ पे जो है वो परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। और दोस्तों ये हमने हाफ पार्ट किया है, हाफ पोइम की है, मतलब इसका आधा पार्ट हमने किया है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। और अगर आपको पसंद आई हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और शाम को रोजाना 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास लेना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।